हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज का हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय की सहायता से परस्पर समांतर स्थित दो एक समान आवेशित अनंत कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। फ्रेंड्स, ये अनंत कुचालक चादर वाला जो टॉपिक है हमने इसके पहले भी किया है, लेकिन वहां केवल एक चादर के कारण तीव्रता निकाली थी। इसमें उन्होंने दो चादर दी हैं जो हमने चित्र में ए और बी के द्वारा दर्शाया है और इनको परस्पर समांतर कुछ दूरी पर रख दिया गया है। अब आपको इन दोनों चादरों के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जब इन दोनों चादर के कारण हम किसी पॉइंट पर तीव्रता ज्ञात करेंगे तो वो पॉइंट इन दोनों के बीच में भी हो सकता है। ए वाली चादर के इस तरफ भी हो सकता है और बी वाली चादर के राइट हैंड साइड भी हो सकता है। तो अब हमारे पास जो डेरिवेशन होने वाला है, इस क्वेश्चन में हमको इन तीन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब कैसे ज्ञात करनी है तो इसको समझिए। किसी एक चादर के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का फॉर्मूला हम ज्ञात कर चुके हैं, तो अब हमको किसी चादर के कारण तीव्रता दोबारा सॉल्व नहीं करनी, बल्कि जो उसमें हमारा आंसर आया था उसकी सहायता से ही हम अलग अलग दोनों चादरों के कारण बिंदु P1 पर तीव्रता निकालेंगे, फिर उसका परिणामी निकालेंगे। ऐसे ही बिंदु P2 पर तीव्रता निकालेंगे, फिर उसका परिणामी निकालेंगे। ऐसे ही बिंदु P3 पर तीव्रता निकालेंगे और उसका परिणामी निकालेंगे। अब इसमें बात आती है कि दोनों चादर आवेशित तो हैं, एक समान आवेशित तो है, लेकिन इन पर आवेश कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमको ये कंडीशन नहीं दे रहा है कि हम ए को पॉजिटिव माने और बी को नेगेटिव, लेकिन ये जो कंडीशन है ये हमारे आगे काम आएगी जब हम कैपेसिटर सॉल्व करेंगे, संधारित्र सॉल्व करेंगे, तो वहां कॉम्बिनेशन प्लस माइनस का ही बनता है। इसलिए हम वो कंडीशन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। आप दोनों को पॉजिटिव लेकर भी सॉल्व करिए, दोनों को नेगेटिव लेकर भी, और बी को पॉजिटिव ए को नेगेटिव भी लेकर सॉल्व करिए और देखिए क्या क्या आंसर आते हैं। एक मैं आपको करके दिखा रहा हूं कंडीशन जिसमें ए को हमने पॉजिटिवली चार्ज लिया है और बी को नेगेटिवली। ए का जो आवेश घनत्व है वो हमने प्लस सिग्मा ले रखा है और बी का माइनस सिग्मा। अब यहां ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि चादर चाहे चालक हो या कुचालक, तीव्रता का डेरिवेशन हमारा सेम टू सेम चलता है, इसलिए आंसर भी सेम टू सेम आता है। तो यदि यहाँ क्वेश्चन में एक समान आवेशित अनंत कुचालक चादर के स्थान पर चालक चादर भी होती, तब भी हम इस डेरिवेशन में जो कर रहे हैं वो हमारा इसी प्रकार से सॉल्व होता है। चलिए डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैंने क्या लिखा इसमें, चित्र में एक समान आवेशित दो अनंत कुचालक चादर ए व बी हैं जिनको परस्पर समांतर कुछ दूरी पर रखा गया है। इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है और इनके कारण बिंदु P1, P2 और P3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करती है। शुरुआत करते हैं बिंदु P1 से। जब हम P1 पर तीव्रता निकालेंगे तो पहले A के कारण निकालेंगे, फिर B के कारण निकालेंगे। तो जब A के कारण हम तीव्रता निकालेंगे तो इसको हमने EA नाम दिया। तीव्रता का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वो हमने लिख दिया है। अब इसके बाद तीव्रता सदिश राशि है तो इसकी दिशा कहाँ होगी, तो ए के कारण जब P पर तीव्रता आप देखेंगे तो तीव्रता की दिशा निकालने का तरीका मैंने आपको प्रत्येक डेरिवेशन में बताया है कि आप जिस बिंदु पर तीव्रता चाहते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज की कल्पना करिए। यदि हम पॉजिटिव चार्ज की कल्पना करेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले बल की दिशा कहाँ होगी, तो आप समझ सकते हैं समान आवेश में प्रतिकर्षण होगा, इसका मतलब बल इसमें बाहर की ओर लगेगा।
तो जो पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले बल की दिशा होती है वही दिशा तीव्रता की है, इसलिए इस ए के कारण बिंदु P1 पर जो तीव्रता है जिसको हमने EA नाम दिया है, इसकी दिशा बाहर की ओर होगी। तो इस बाहर वाली दिशा को हम लिख रहे हैं B से A। ये B से A वाली डायरेक्शन किसकी है? EA की। इसी प्रकार अब हम चादर B के कारण इस बिंदु P1 पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। देखिए, जब आप B1 के कारण तीव्रता निकालेंगे तो A को भूल जाएंगे। हम ऐसा मान के चलेंगे कि यहाँ A उपस्थित नहीं है, क्योंकि अभी हम अलग अलग के कारण निकाल रहे हैं। ऐसे जब A के कारण निकालते हैं तो ये मानते हैं कि B नहीं है। फिर जब अलग अलग दोनों के लिए निकल आएगी तो उसका परिणाम ही होगा जो हम आगे निकालेंगे। तो अब हम चादर B के कारण P1 पर तीव्रता निकाल रहे हैं, तो EB की वैल्यू भी हमारी यही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं भी बिंदु की दूरी नहीं आती है। तो A के पास था P1, B के दूर है, तो इसके पास या दूर होने से तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉर्मूले में तो केवल हमको सिग्मा की आवश्यकता है और एप्सिलॉन नॉट की आवश्यकता है। इसमें चिन्ह का प्रयोग भी नहीं करते हैं। तो आप सोचो कि ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव है तो अब नेगेटिव लिखें। ये केवल परिमाण आता है, संख्यात्मक मान आता है। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? तो ये नेगेटिवली चार्ज है, यदि यहाँ पॉजिटिव रखेंगे तो आकर्षण होगा, मतलब बल कहाँ लगेगा? अंदर की ओर। तो अंदर वाले बल को हमने A से B की दिशा बताई, फिर लिख दिया A से B। अब बिंदु P1 पर परिणामी निकालेंगे तो आप देख रहे हैं दोनों विपरीत दिशा में हैं। विपरीत से इसका परिणामी घटाकर निकाला जाता है। किसमें से किसे घटाएं? तो दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं, बराबर हैं, तो हम किसी में से भी किसी को घटा सकते हैं। तो हम लिख दिया EA माइनस EB। दोनों की वैल्यू रखी, आप देख रहे हो ये कैंसिल हो गई, आंसर आ गया 0। इसका मतलब P1 पर तीव्रता निकली हमारी 0। अब P2 पर देखें तो ये हमारा P2 है, A के कारण निकालेंगे। ये A के कारण P1 पर तीव्रता, आंसर तो वही आना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या कहती है? देखिए, अब P2 इस तरफ है, ये प्लस, यहां भी प्लस की कल्पना की, धक्का लगा इस साइड बाहर की ओर, मतलब A से B की ओर, तो डायरेक्शन हो गई A से B। अब चालक, ये जो चादर है, इस चादर B के कारण हम P2 पर देखें तो फॉर्मूला तो वही आना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इस फॉर्मूले में कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको भूल गए हैं, तो आप उस डेरिवेशन को जरूर देखें जिसमें हमने अकेली एक चादर के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात की है, तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। और अगर आपको वो याद है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है, तो फिर डेरिवेशन में आप कंटिन्यू आगे बढ़ते रहें। तो फॉर्मूला वही आ गया हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन देखिए, इस बिंदु P2 पर B के कारण देखें तो यहाँ फिर से पॉजिटिव चार्ज की कल्पना करिए, तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव को आकर्षित करेगा, तो अब भी डायरेक्शन कहाँ हुई? इसी दिशा में, मतलब B की ओर। B की ओर का मतलब A से B की ओर, लिख दिया हमने A से B की ओर। तो अब बिंदु P2 पर हम परिणामी निकालेंगे। आप देख रहे हो दोनों एक ही दिशा में हैं, तो एक ही दिशा के सदिशों का परिणामी जोड़कर निकाला जाता है। ये दोनों की वैल्यूज रखी, आपस में बराबर हैं, तो ये दुगना हो गया, ट्वाइस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गए, बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन जो EA की थी वही EB की थी, तो वही P2 की भी होगी। अब हम P3 पर देख रहे हैं, तो बिंदु P3 देखिए, जो ये हमारे राइट हैंड साइड है। तो जब A के कारण तीव्रता इस पर देखेंगे तो भूल जाएंगे हम यहाँ B रखा हुआ है। तो A के कारण तीव्रता के लिए डेरिवेशन से जो फॉर्मूला आया था वो तो अब भी वही है, तो इसलिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी होगा। डायरेक्शन क्या होगी? फिर से यहाँ पॉजिटिव चार्ज की कल्पना की, ये पॉजिटिव, प्रतिकर्षण मतलब बाहर की ओर लगने वाला बल है, तो तीव्रता की दिशा भी बाहर की ओर। ये बाहर की ओर मतलब A से B की ओर, डायरेक्शन आ गई A से B की ओर। ऐसे चादर B के कारण जब हम निकालेंगे P3 पर तीव्रता, तो फॉर्मूला तो यही होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन देखिए क्या कहती है, यदि यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये नेगेटिव वाली चादर है, इसको आकर्षित करेगी। दिशा कहाँ होगी? मतलब बल की अंदर की ओर। तो जो बल की दिशा है वही तीव्रता की दिशा भी होगी, इसलिए B से A। इसको B से क्यों लिख रहे हैं? अंदर की ओर, मतलब ये B से डायरेक्शन। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर A और B 2 प्लेटों के नाम है, तो हम सारी डायरेक्शन इसी A और B के रूप में ही लिख रहे हैं ताकि हमको समझना आसान हो जाए। तो अब आप देख रहे हो उसका परिणामी निकालेंगे, तो ये A B डायरेक्शन, ये B A मतलब विपरीत दिशा हो गई, परिणामी घटाकर निकाला जाएगा। किसी में से भी किसी घटा सकते हैं, दोनों बराबर है, इसलिए ये 0 हो गया।
तो इस प्रकार जो तीन बिंदु हमारे पास थे P1, P2 और P3, जब हमने तीनों पर तीव्रता देखी तो देखिए P1 पर भी 0 है, P3 पर भी 0 है, लेकिन P2 पर 0 नहीं है। और कितनी है? तो एक चादर के कारण जितनी तीव्रता होती है उसकी दुगनी तीव्रता है। तो इसका मतलब यदि दो चादर परस्पर समांतर रख दी जाएं तो उनके मध्य स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता किसी एक चादर के कारण जितनी तीव्रता है उसकी दुगनी हो जाती है, लेकिन उनके बाहर यदि कोई बिंदु है तो वहां तीव्रता 0 होती है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आसान वीडियो था, समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप बहुत मन लगाकर पढ़ें, समझें और नोट्स जरूर बनाएं। और वीडियो अच्छा लगा है बिल्कुल तो इसको शेयर भी करिए। नमस्कार।